श्री श्याम सर। जैसे क्या बताएं? सर आज दिनांक है 12 जनवरी। जी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है सर आज। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है सर इसको। जी सर आज थोड़ा सा माफ करना, मैं आपसे कड़े सवाल जवाब करना चाहता हूँ। ये भूल जाना कि मैं मनीष बात कर रहा हूँ सर। मैं आपसे सीधा जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना सर, उन्हीं की भाषा में आपसे बात करूंगा सर कि आपके ऊपर काफी जी, आरोप लग रहे हैं सर। बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं भी कुछ डिसीजंस लेने वाला हूँ आगे अपनी लाइफ में। जी सर। पूरी सेवा करी है हमने पूरे समाज की। जी सर। अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया। जी सर। जी, सर आपके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि आपने खुद के माल को बेचकर दूसरों के माल को रुकवा दिया सर। मैंने खुद के माल को बेचा। हाँ जी सर। सर, पूरे हिंदुस्तान में जी सर। एक आदमी साबित कर दे कि मेरे पास 1 किलो भी अपना लहसुन खरीदा हुआ पड़ा था, जी सर। तो मैं तो वैसे ही अभी न्यूज वगैरह इंटरव्यूज बंद करने वाला हूँ, जी सर। जी सर। क्योंकि मेरे पुराने मित्र हैं एमपी के 2-3 बड़े बड़े। जी सर। तो अभी भी मैं जिनके यहाँ आया था तो उन्होंने भोजन में बुलाया था। जी सर। उन्होंने एक ही बात बोली थी जी। कि ये वो समाज है, वो दुनिया है, जी जिन्होंने राजा राम को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी औकात क्या हो। बिल्कुल सर। बाकी सर आपको सफाई देने का पूरा हक है, जिसको आरोप लगाना है ठीक है, लेकिन आपने मेरे को ये समय दिया सर, उसके लिए आपको पहले तो धन्यवाद देता हूँ सर। सर दूसरी बात सर ये है कि आप बाजार को हैंडल करते हैं सर। जब 100 रुपए किलो लहसुन बिक रहा था सर, तब आपने उस समय 300 रुपए किलो की कर दिया, और ये भी कर दिया कि 300 आएगा तो चाइना आएगा। सर ये चीजें बहुत ज्यादा, मतलब बाजार को किस प्रकार से देखते हैं सर इन चीजों को आप? सर देखो, जी। बाजार हैंडल कर रहा था तो जी। आज भी मार्केट 400-500 पे होती। जी सर। जी सर। ये तो सब बेकार की बातें हैं जी। कि मैं बाजार को हैंडल करता हूँ, जी सर। है ना। अगर जी। मैं बाजार को हैंडल कर रहा होता तो आज मैं ये दिन नहीं देख रहा होता। जी। मेरी आज दशा कुछ और होती। जी सर। जी सर। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मैंने 300 में बोला था, आपने पूरी बात शायद सुनी नहीं या ध्यान नहीं होगी, तो जी। मैं बता देता हूँ। मैंने ये शब्द बोले थे जी। 200 होते ही, जब 70-80 में भाव था, जी तो सर, मुझे मैंने कहा ध्यान था 200 होते ही चाइना की एंट्री चालू हो जाएगी। है। ये तो इंटरव्यू सर मेरे। चाइना को 150 में पड़ता है, हम्म। और जैसे ही 300 पे गया जी। तो मार्केट में इतना चाइना आएगा तो जी सर। पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है। सर ये चीज आपने गर्मी में मेरे ये ही इंटरव्यू में शब्द कही थी सर। वर्ड टू वर्ड आप हम्म। यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ये अप्रैल मई में। जी, मेरे ही वीडियो में कहा था सर आपने, ये मेरे ही इंटरव्यू में। हाँ, आप हम्म, जाके देख सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, मुझे ध्यान क्योंकि है। मैंने जो कुछ भी बोला वो तो मीडिया पे उपलब्ध है ना। जी वो सर। इंटरव्यू तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। सर एक आप मेरे मेरे दिल की ही बात है सर, क्या आपको भी चाइना बेचने के लिए ऑफर आए थे सर? तो भाई साहब, मेरे आधे मित्र हैं ये जो माल मंगवा रहे हैं 1 नंबर में। जी। आधे लोग मेरे मित्र हैं, आधे लोग जी सर। जी सर। भगवान जानता है, उनसे दुश्मनी अलग मोल ली मैंने। जी सर। और ज्यादा नहीं कहता मनीष भाई, जी सर। अगर मैं चाइना बेच रहा होता या इम्पोर्टेड माल बेच रहा होता, चाइना मतलब जी। इराक, ईरान, हाँ, अफगानिस्तान ये का एक जो नंबर वाले लीगल वे सर, में बिल्कुल। माल आ रहा है, जी सर। जो लीगल वे में माल आ रहा है, जी। अगर ये मैं बेच रहा होता तो इस साल में कम से कम भी 10 करोड़ कमाता। 10 करोड़ रुपए कमा लेते सर। मामूली था भाई साहब, ये सारे मेरे यार दोस्त हैं। तो सर ये कमाई आपने किसके लिए छोड़ी सर इस साल? तो मैंने, देखो, मैं किसी पे एहसान नहीं डाल रहा। मेरी हम्म। आत्मा नहीं मानी, मेरा धर्म ईमान नहीं माना, मैंने नहीं किया। ना मैं किसी से दबाव में आके नहीं किया, ऐसा नहीं है कि जी सर। किसी ने मेरे को बोला हो कि बेचियो नहीं। जी सर। समझिए, सर लोगों को लगता ना है मैं आपके किसी लिए से दबता आपके हूँ। लिए 10 करोड़ का महत्व क्या है सर? कितनी वैल्यू है सर 10 करोड़ की आपके जीवन में? अरे सुनो, जी। ये आपने वो बात बोल दी जी सर। कि महत्व गया। हम्म। भाई साहब, मेरा ना 7 साल पहले जो मेरे साथ दुर्घटना घटी, आपको पता है। जी सर। जी सर। बोलना बहुत अच्छी बात नहीं होती। हम्म। मेरा सारा जेवर गिरवी पड़ा। जी सर। समझ गए? हम्म। जिस आदमी का जेवर गिरवी पड़ा हो ना घर का, अब हम्म। समझ लो कब वो लगता है। और सर इस समय भी आपने वो। मैंने एक बात बहुत पहले बोली थी जी। कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे हंसता हुआ इंसान नहीं होता। सही बात है सर। समझ गए? सही बात है बहुत सर। पहले बोली थी मैंने ये बात। सही बात है सर।
कि मैं अगर हंसता हुआ दिख रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि अंदर हंस रहा हूँ साहब। और मेरा 40 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था 7 साल का। जिंदगी भर की सारी कमाई खत्म हो गई थी, और कोई मैंने जुआ नहीं खेला था। मेरे अपनों ने मेरे को धोखा दिया, सब कुछ छीन लिया, समझ गए। जी सर। और मैं उस स्टेज पे आ गया था जहाँ जो बनी बनाई मेरी 35 साल की इज्जत थी, सब जीरो हो गई थी। सही बात। लोगों ने 20,000 रुपये देने से मना कर दिया था भाई साहब। जी तो सर। 10 करोड़ की वैल्यू क्या होती है अब आप समझ रहे होंगे। मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी, मेरे को पता है मेरे आखिरी इंटरव्यू चल रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, आग के साथ भी और लाड़ा के साथ भी आखिरी इंटरव्यू होंगे। नहीं सर, ऐसा तो मैं कुछ आज नहीं होगा। इसलिए खुल के बोल रहा हूँ। जी सर। और सर दूसरी बात यह है सर, आपने जिन लोगों के साथ विश्वास किया सर, क्या उन्होंने आपको उतना ही रिटर्न दिया सर आज तक? सर देखो, मेरे अपनों ने नहीं दिया तो मेरे को गैरों से क्या काम। यही सर, समझ गए। इसीलिए मैं सर तो आपसे कहता हूँ कि दिल को छोटा मत किया कीजिएगा सर, सब नहीं लोग नहीं, आपके साथ हैं। देखो भाई साहब, वो बात नहीं होती। जी सर। लेकिन ना, जब आदमी समाज के लिए भी अपना सब कुछ लुटा दे जी सर। और उसके बाद कुछ लोग उल्टा बोले और जो प्यार करते हैं वो उसका जवाब ना दे, तब दुख होता है। समझिए। ठीक है सर। एक आरोप सर अब ये ये भी लगा हुआ है सर आपके ऊपर कि आपने सारा माल रुकवाया सर, क्या सत्यता है सर इसमें? पहले रुकवाया। हाँ भाई हाँ सर। साहब, आप एक काम करें, सितंबर पे जब 300 350 का भाव था, जी याद होगा मैंने आपको भी बोला था जी कि माल सर। बेचो, जी सर। है ना याद। जी सर। और मैं बता देता हूँ लोगों को कि मेरे पास भी लहसुन रखा हुआ है सर। कहीं को ऐसा आपने लगता है ना क्या कि शब्द अपने बोले थे अपने ये बताओ आप ईमानदारी से। कहीं लोगों को लगता है कि अपने लोगों का लहसुन रुकवा दिया सर। मैं तो आपका बिल्कुल सर पुत्र समान नहीं समझिएगा सर। हाँ। तो मैंने खुजली आपने नहीं क्या बेचा। बोला था जब मैंने आपको बोला था, मैं क्या मेरी आत्मा कह रही है बेच लो, जी क्या सर। बोला था आपने आपने। आपने मेरे को भी वही बोला सर कि 8 हिस्सों में कर कर इसको निपटाओ, ये चीज में आपने मेरे को बोली सर। हाँ ये बोला सर आपने, और मैंने कुछ इससे बेचे भी थे और कुछ इससे बचे हुए हैं सर। मैंने आपकी बात का पालन भी किया सर थोड़ा। हाँ। तो सर एक बात बताया सर, आपने जब 8 हिस्सों मैं की तो कहा। शुरू से बोलता आ रहा हूँ, 300 350 जब था मैंने कहा बेचो। उसके जब नहीं बेचा कहा चलो इसको 8 हिस्से में बेच लो। हम्म। उसके बाद भी कई बार उठापटक हुई है भाई साहब, ऐसा नहीं है नहीं हुई। तो सर बहुत बार मार्केट आपने संभालने की किसी का कोशिश माल की है। रुकवाया तो नहीं सर? ये जो लोग आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, कहीं आपने इनका माल रुकवाया हो सर? अपनी अपनी मर्जी से रोका है भैया, अपनी हम्म। अपनी मर्जी से रोका है। जी सर। जी सर। अब होता क्या है, आप आपसे हमारे एक ह्यूमन इंसानों में ना एक खासियत है। जी जी। अगर कुछ बढ़िया हो जाए तो मैंने किया, जी सर। गलत हो जाए तो यार उसकी वजह से गलत हुआ। तो सर अगर ये 500 600 का भाव हो जाता तो सब ये कहते हैं देखा हमने दिमाग लगाया, हमने रोका ना। अब हो गया डाउन तो खुराना ने मरवा दिया। खुराना ने तो एक इंटरव्यू बता दो जब मैंने बोला कि नहीं बेचना। जी हाँ, सर। मैंने तब बोला था जब मार्च अप्रैल में लोग 40-50 के भाव में बेच रहे थे। मैं क्या हमने नहीं बेचना इस भाव में। जी सर। सर मैं वैसे आपको बिल्कुल करीबी से जानता हूँ, आप बिल्कुल दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सीधे इंसान है सर। क्या आपको लगता है सर ये काला बाबा वाली जो बात आपने वीडियो में रखी है, आपसे गलती हुई है सर? भाई साहब देखो, मेरी कोई गलती नहीं, मैं बता दूं साहब। जी सर। उस इंसान का कम से कम भी 85 बार फोन आया। जी सर। मैंने सिर्फ उस आदमी की इज्जत मान सम्मान वाली बात रखी जी कि सर। उसने कहा मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। जी सर। होगा, इसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। जी सर। मैं खुद महाकाल को मानने वाला हूँ, तो जी सर। नीचे कोई भी हो, कोई औकात नहीं है उसकी महाकाल के आगे। जी सर। जी सर। जी सर। समझिए, कोई भी हो। वो सर आप कई बार करवा देते हैं सर इंटरव्यू के चलते बात। पहले सुनिए, जी जी। पहले सुनिए। जी। समझ गए, वो काला बाबा हो या कोई भी हो, हम्म। महाकाल के आगे किसी की कोई औकात नहीं। बिल्कुल ठीक सही, है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आप कहते हैं आप संत हैं या आप ये हैं वो है, हमने आपकी बात का मान सम्मान रखा। हमने आपकी बात बोलते हुए साथ में बोला कि भाई ये फलाने आदमी ने बोला है, मैं जी इससे वाकिफ नहीं हूँ, जी सर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये मैंने इंटरव्यू में बोला हुआ है। बिल्कुल बोला है सर हाँ आपने। क्या बोला है। हम्म। तो उसमें कोई काला बाबा को माने या कोई गोरे बाबा को माने या पीले बाबा को माने, उसमें मेरा क्या मतलब। जी सर, सही बात। उनके निजी विचार थे सर वो। मैंने उनके निजी विचार रख दिया उसके आगे। और आपने कई कई बार किया है सर, कई लोग जो आ जाते हैं उनकी बातें आप राणा जी से करवा देते हैं, लोगों के सामने ला देते हैं सर, उसमें गलत क्या है सर? है अभी कई बार जो आते हैं लोग सर, जैसे कोई एक इंदौर के व्यापारी आए थे या कोई और भी आए थे जिन्होंने तेजी बोला, तो उनकी निजी राय है सर, उसमें आपका क्या लेना देना सर? हाँ। अब सर ये बताएं सर,
कोई डिसीजन तो आप लीजिएगा मत सर, क्योंकि किसान आपसे बिल्कुल बेइंतहा प्यार करते हैं सर। ये आज का सवाल जो आपका सर छोटा सा इसीलिए रखा है सर मैंने आज ये आपसे जी बहुत कीमती समय लिया, क्योंकि मुझे कल जब आपका इंटरव्यू देखा ना सर तो मुझे रोना आ गया सर। दिल से बोल रहा हूँ सर आपको मैं जी। कि आपने बहुत कुछ समाज के लिए किया है सर। अभी कल 2-4 दिन पहले सर आप कहाँ थे? गृह मंत्रालय क्या लेने गए थे सर आप? मैं भाई साहब समाज के लिए गया था ना। जी सर। क्या बात थी सर, लोगों को पता तो चले सर। है लोगों को पता लगे सर, गृह मंत्रालय किस विषय में गए थे सर आप? मैं लखनऊ के लिए गया था। जी सर। हाँ। कुछ कुछ हुआ सर इस पे कुछ? उन्होंने तो वो बोला, जी सर। उन्होंने बिल्कुल बोला कि अ, इसका आश्वासन दिया उन्होंने, कल उसका बयान भी दिया। जी सर। हाँ। कौन सी मिट्टी से बने हैं सर? इतने आरोप लगने के बाद भी अभी तक भी मेहनत कर रहे हैं सर। कोई नहीं, अपना तो अपने नियत से अपनी उससे चल रहे था। सर आपसे हिम्मत मिलती है सर, कभी ये हिम्मत हाँ। टूटने मत देना सर, क्योंकि हम तो बहुत छोटे नहीं हैं, कहीं फील्ड में रह के वीडियो बनाते हैं सर। बाकी आपसे बहुत हिम्मत मिलती है सर। ये मेरा ये आपसे निजी निवेदन है सर, जो बात आपने कल मुझे बोली थी ये दोबारा कभी किसी को मत बोलना सर। नहीं नहीं सर, मैं इंटरव्यू जो है जी मैं रोकूंगा भाई साहब। सर, ऐसा कोई डिसीजन इंटरव्यू क्यों क्यों लेना पड़ेगा सर? समझो आप। हम्म। आज वो नहीं है, मैंने अपना देखिए हर तरफ से नुकसान किया। मैंने पैसे का लॉस किया, जी। मैंने अपने व्यापार का लॉस किया, जी सर। मैंने अपने तबीयत का लॉस किया। जी सर। ऐसा इच्छुक नहीं था कि जी। मेरा नाम हो, जी समझना। जी सर। मालाओं का इच्छुक नहीं था, जी लेकिन सर। मैं गालियां का भी इच्छुक नहीं हूँ। जी सर, सही बात है सर, सही है बात। ना, लोग ये कहें कि जी ऐसा वो फलाना ढिमकाना। ना मैंने एक रुपये का कभी स्टॉक किया, जी सर। ना कभी करना है। और मैंने खुद ने बोला था सर आपको, मैंने कहा यार सर कुछ खरीद लो आप भी, आपको इतनी नॉलेज। आपने बोला मनीष जिसको भी हाथ लगाया वो जीरो हो गया। मैंने ओपन बोला था, हाँ, गुजरात अगर की बात मैंने है सर जिस वो। चीज को हाथ लगाया वो जीरो हो गई है। गुजरात की बात है सर वो, बिल्कुल मुझे ध्यान में, कई सारे हाँ लोग बैठे हुए थे सर। हाँ। बाकी सर ये कुछ आरोप जो आप पे लगे थे सर, ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आपका चाहिए था सर। बाकी माफी चाहता हूँ सर आपसे, और थोड़ा सा आपसे एक निवेदन है, सभी किसान साथी आपके साथ है सर। कोई दिल पर कुछ लोग हैं सर, वो हमेशा रहेंगे सर। जब अच्छा होगा तो ये कहेंगे कि हमने किया था, जब बुरा होगा तो खुराना जी और मनीष ने किया है, राणा जी ने किया है। हाँ बस बस बस। इतना सा निवेदन है ठीक है, सर। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज उसकी चालू कोई रखिएगा दिक्कत सर, नहीं हमेशा जीवन में लोगों का मार्गदर्शन चालू रखिएगा सर। है। ठीक है यार, अभी तो मन थोड़ा दुखी है, जी। तो उसके बाद देखते हैं। बाबा महाकाल बाबा श्याम आपके साथ है सर। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद।